2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की जो कवायद है वो लगातार जारी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी गोलबंदी कर रहे हैं ताकि 24 में भाजपा को हराया जा सके। लेकिन एक बहुत बड़ा अहम सवाल निकल के आता है कि इस पूरी विपक्षी एकता की कवायद में बहुजन समाज पार्टी कहाँ है, उसको क्यों दरकिनार किया जा रहा है और क्यों बसपा जो है उसको लगातार ये सारी पार्टियां इग्नोर कर रही हैं। आपको मालूम है कि विपक्षी एकता जो है उसकी जो बागडोर है इस वक्त नीतीश कुमार के हाथ में है और नीतीश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं क्योंकि देश भर की राष्ट्रीय खबरों के इतर विपक्ष की जो कवायद है वो लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी जो है उसको लीड करती हालांकि नहीं नज़र आ रही है। मुख्य संयोजक के रूप में नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। नीतीश कुमार की अखिलेश यादव से भी मुलाकातें हुई हैं, आपको मालूम है। ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार देश के कई राज्यों में जाकर कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के जो प्रमुख 10, 11, 12 दल हैं वो तो एक साथ आए, कांग्रेस भी इनके साथ आए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत अहम पार्टी बहुजन समाज पार्टी, वो अलग बात है कि वर्तमान में वो राजनीतिक आंकड़ों के हिसाब से कमतर नज़र आ रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बसपा की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। उसको क्यों लगातार दरकिनार किया जा रहा है और क्या वाकई बहुजन समाज पार्टी के बिना क्या कोई विपक्षी एकता संभव है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ तथ्य आपको बताता हूं, फिर आपसे सवाल करूंगा, आप उन सवालों का मुझे जवाब दीजिए। नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, नीतीश कुमार लखनऊ आते हैं, सभी दलों से मिलते हैं, कई बार उनकी मुलाकात हुई है, केजरीवाल साहब से भी मुलाकात हुई है, लेकिन वो बीएसपी प्रमुख बहन मायावती से या उनके किसी नुमाइंदे से नहीं मिलते नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है कि लखनऊ भी जाना होता है, दिल्ली भी जाना होता है, लेकिन आप बहन मायावती से नहीं मिलते हैं? इसके अलावा आप तस्वीरों को अगर देखेंगे हालिया, तो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लखनऊ जाते हैं, वहाँ पे वो अखिलेश यादव से, शिवपाल यादव से सपा के कार्यालय में जाके मिलते हैं, अखिलेश यादव के निवास पे जाके मिलते हैं, लेकिन उनके कोई भी प्रयास बीएसपी प्रमुख बहन मायावती से मिलने के नहीं होते हैं। और ये जो पूरा का पूरा ताना बाना बुना जा रहा है विपक्षी एकता का, इसमें कोई भी दल बसपा के साथ संवाद स्थापित करने का, बातचीत करने का प्रयास करता नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्या वाकई में इस तरह के एक बिहेवियर के बाद विपक्षी एकता वाकई में उत्तर भारत में संभव है? इसको समझिए आंकड़ों के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले चुनाव के हिसाब से बीएसपी के पास आज भी 10 लोकसभा के सांसद हैं जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो कांग्रेस के सांसदों से, उत्तर भारत के, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, उत्तर भारत के कांग्रेस के सांसदों की संख्या से ज्यादा है बसपा के सांसदों की संख्या। आप हिसाब लगा लीजिए, मध्य प्रदेश में बसपा के पास 1 सांसद है, राजस्थान में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में शायद 1 होगा, हिमाचल में अब जीत कर आए उपचुनाव में, उत्तराखंड में नहीं है और बिहार में भी ना के बराबर ही है, गुजरात में नहीं है। तो ये जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, हिमाचल से लेके पंजाब और दिल्ली, मध्य प्रदेश और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, इन सभी के सांसदों को भी अगर जोड़ लिया जाता है तो बसपा के पास अब भी 10 सांसद हैं। तो कांग्रेस पार्टी को भी इसमें सोचना होगा। सवाल ये आता है कि दिक्कत आखिर क्या है, क्या कारण है? क्या कोई भेदभाव है? क्या बीएसपी को दरकिनार करना कोई प्लान का हिस्सा है, कोई रणनीति है? और क्या ये अखिलेश यादव को खुश करने की रणनीति? क्योंकि अखिलेश यादव के साथ तो सबका संवाद है, अखिलेश यादव को सब साथ लेके घूम रहे हैं। और क्या ये बीएसपी के खिलाफ कोई गोलबंदी है कि दलित राजनीति को खत्म करने का कोई प्लान तो नहीं है, कोई रणनीति तो नहीं है कि दलित राजनीति को पूरी तरह से समाप्त किया जाए? क्योंकि दलित राजनीति जो है वो अपने कठिन दौर से निसंदेह गुजर रही है। ऐसे में जो विपक्ष है वो बीएसपी के साथ कोई भी संवाद, कोई भी समन्वय स्थापित करता नजर नहीं आ रहा। तो सवाल यही रह जाता है आखिर में कि बसपा के बगैर वाकई में क्या विपक्षी एकता संभव है? बसपा के पास उत्तर प्रदेश में ही अकेले 1 करोड़ से ज़्यादा वोट है। सीट नहीं निकली उनकी, वो बात सही है, लेकिन बसपा आज भी वोट लेती है। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में बसपा ने अपने 2 विधायक जिताए थे, राजस्थान में बसपा ने अपने 2 विधायक जिताए थे, 6 विधायक जिताए थे। हालांकि वो जो है बाद में कांग्रेस में गए, लेकिन वो
बसपा के खाते में गए, बसपा के सिंबल पे जीत के आए थे। उत्तराखंड में भी बहुजन समाज पार्टी के पास छोटा राज्य है, वहाँ पर भी बसपा के पास अच्छा खासा वोट है और उनके पास अब 3 विधायक हैं वहाँ पे कुल मिला के। तो आप अगर देखेंगे तो उत्तर भारत के राज्यों में बसपा की 2, 3, 4, 5% की 6% की वोट अमूमन हर राज्य में मौजूद है। और फिर भी जो पूरी विपक्षी एकता की जो कवायद है उसमें बसपा अभी तक भी नज़र नहीं आई। क्या आप सोचते हैं इसके पीछे कारण हो सकता है? क्यों वाकई में बीएसपी को इग्नोर किया जा रहा है और बीएसपी को धीरे धीरे करके हाशिए पे धकेला जा रहा है? और इसमें विपक्षी जो पार्टियां हैं जो एकता की बात कर रही हैं, जो गोलबंद हो रही हैं 24 के लिए, वो भी इंडिविजुअल लेवल पे भी बसपा के साथ कोई संवाद का प्रयास करती नज़र नहीं आ रही हैं। और अगर कांग्रेस इस बात को समझ पाई और अगर आगे चल के बसपा और कांग्रेस का भी कोई तालमेल बनता है तो कई राज्यों में इसका कांग्रेस को भी फ़ायदा होगा, बसपा को भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन ये बहुत पेचीदा है क्योंकि कॉमन वोट बैंक है कई राज्यों में और वहाँ पे टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। एक राज्य का जो गठबंधन है वो दूसरे राज्य में बेईमानी हो जाता है और इस पर अगर सामंजस्य बनता है और अभी जो वर्तमान विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या कुछ होता है देखना होगा। हालांकि बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने साफ किया है कि पंजाब के अलावा बीएसपी का किसी भी राज्य में गठबंधन नहीं होगा। लेकिन विपक्षी एकता की कवायद में बसपा की गैर मौजूदगी, बसपा का जो एब्सेंस है वो दिख रही है और वो खल रही है और वो बता रही है कि 24 के अंदर ये जो है ये दिक्कत पैदा करेगी। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है लोकसभा का वो बहुत अहम है। भाजपा अपनी सारी ताकत उत्तर भारत से निकाल रही है। अगर आप ध्यान से देख लेंगे मध्य प्रदेश में भाजपा के पास 29 में से 28 सांसद हैं, राजस्थान में 25 में से 24 हैं, गुजरात में 26 में से 26 हैं, उत्तराखंड में भी बटा सांसद हैं, दिल्ली में 7/7 हैं और हरियाणा में भी 10 में से शायद 9 या 10 पूरे ही हैं और हिमाचल में भी उनके पास आधे सांसद हैं, 4 में से 2 या 3 सांसद हैं। तो इस तरह से पूरे उत्तर भारत में से बीजेपी अपनी ताकत लेती है और बिना उत्तर भारत की सभी पार्टियों को इस विपक्षी एकता की का हिस्सा बनाए हुए कोई भी विपक्षी एकता वाकई में संभव नहीं है। और ये जो प्रयास हैं ये बहुत ज़्यादा लाभकारी हो नहीं पाएंगे अगर बसपा को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करिए, बताइए क्या कारण है कि बसपा को इग्नोर किया जा रहा है। कमेंट करिए, आपकी कमेंट का हमको इंतजार रहता है। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। बने रहिए, विश्लेषण लाते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।